बाहुबली का वो दौर और धनबली का दौर, दोनों दौर में लोकतंत्र अपने आप को कैसे बचाए रखता था और कितना मुश्किल है अब धनबली के सामने बचाना। हर पार्टी जनता को एक वोट का केवल जरिया समझ लिया है। जब चुनाव आता है लॉलीपॉप देता है, किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। अब केवल चुनाव के समय में 5 किलो अनाज, महंगाई आसमान पर है, 5 किलो अनाज। आज के दौर में किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत, कोई छवि नहीं है। और आज के युग में है कि आपके पास कितना पैसा है जो आपको चुनाव में टिकट दिया जाएगा, आप कितना पैसा खर्चा कीजिएगा। माने नेता बन गए तो वह अब उसके बाद अपने माने परिवार को देखेंगे, अपने आपको देखेंगे, जनता को देखने के लिए नहीं आते। इसलिए जनता में उत्साह दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। नीतीश जी इतना लॉलीपॉप दिए लेकिन वित्त रहित की समाप्ति नहीं वो कर पाए। आप अपना दर्द बता कर दिए। मैं एक वित्त रहित कर्मी हूँ, मैं क्या बताऊँ तो बताइए। जा रहा है जो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा और लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें लोकतंत्र खतरा में है। नमस्कार। चुनाव के सिलसिले में डर बडर भटकते हुए आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां 2002 के बाद लगातार हम लोग जब कभी कोई बड़ी घटना घटती थी या फिर चुनाव होता था तो इस रास्ते से गुजरते थे। ये रास्ता सीधा दरभंगा से ये रास्ता आती है और कुशेश्वर स्थान की तरफ ये रास्ता जाता है। और इस रास्ते के बारे में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब इस पर यात्रा के दौरान 5 घंटे 6 घंटे लगते थे 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब वो बात नहीं है। और ये लाइन होटल हम पत्रकारों का सबसे बड़ा अड्डा रहा करता था, क्योंकि दरभंगा और बेनीपुर के बीच यही एक जगह था, सुनसान जगहों पर, जहां हम लोग बैठ के कुछ बात करते थे, कुछ खाना खाते थे और कुछ चीज़ें देखते रहते थे। उनके जो उस दौर की सियासत का एक बड़ा केंद्र होता था वो होटल। हालांकि इस बार हम इसलिए कह रहे हैं कि वो चहल पहल नहीं दिख रही है। जो चहल पहल दिखती थी इस होटल में, वो चहल पहल नहीं दिख रहा है। चुनाव का जैसा माहौल भी नहीं दिख रहा है। तो जो माहौल दिखना चाहिए था वो माहौल क्यों नहीं दिख रहा है। इनके पास 40 वर्षों का एक अपना इतिहास, मतलब राजनीतिक समझदारी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ गए अशोक जी? हाँ, अशोक जी बुलाइए, अशोक जी को बुलाइए। तो हम अशोक जी से बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत ऑन द रिकॉर्ड तो होती रहता है। ऑन द रिकॉर्ड पहली बार हम लोग बात करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड उस दौर में, जिस दौर में दरभंगा से 10 किलोमीटर बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हुआ करता था, उस दौर में हम लोग रात में कहे आइए अशोक जी। और स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये हमारे अशोक झा जी हैं और उस समय से हम लोग साथ हैं जब पत्रकारिता के शुरुआती दौर में, जब हम यहाँ पे ईटीवी में थे, 2002 की बात करिए, तब से हम लोगों का रिश्ता बना हुआ है। और हर चुनाव में या फिर कोई बड़ी घटना घटी तो फिर इधर अगर आना हुआ तो हम लोग समझिए कि जंक्शन पॉइंट है। अशोक जी, एक बात इस बार दिख रहा है जो पहले कभी नहीं दिखता था, कोई उत्साह नहीं है। ये सर, उत्साह नहीं होने का कारण हर पार्टी जनता को एक वोट का केवल जरिया समझ लिया है। जब चुनाव आता है लॉलीपॉप देता है, किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। जनता अब इससे उब चुकी है, इसीलिए जनता में उत्साह नहीं है। ये भी नहीं कि जनता को इतना पहले कुछ दे दिया गया है, 1000, 500, 10,000 गेहूँ फ्री, इथर फ्री, उसका भी तो पर नहीं। जनता इस सब से माने ये वाकिफ हो गया है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उनको 5 किलो अनाज मिलता है। एक माने किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अभी जो हमारे समझ में, जो मैं 1984 से जब वोटर होने लायक नहीं था, वोटर मैं 89 में हुआ था, उस टाइम से यह देखते आया हूँ कि पहले किसी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो होता था, उसको वह लागू करता था। अब केवल चुनाव के समय में 5 किलो अनाज, महंगाई आसमान पर है, 5 किलो अनाज। अब मैनिफेस्टो का कोई चर्चा नहीं है, मैनिफेस्टो का कोई पालन नहीं किया जाता। कुर्सी दे दीजिए आराम से। सब आदमी वोट के लिए अपना हर पार्टी, पहले पार्टी में आदमी देखता था जो हमारे पार्टी में यह कितना दिन का माने इसका योगदान है, क्या क्या योगदान है, इसका क्या छवि है। आज के दौर में किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत, कोई छवि नहीं है। अच्छा, उम्मीदवार चयन में कार्यकर्ताओं को महत्व रहता था। और मैं 1995 के चुनाव की बात कह रहा हूँ। 1995 में एक हमारे मित्र स्वर्गीय गणेश ठाकुर हुआ करते थे, वह कांग्रेस के टिकट के लिए गए थे।
उनसे जितना मैनिफेस्टो मांगा गया, जितना मैनिफेस्टो का था, जितना उनको बायोडाटा मांगा गया कि आपने क्या क्या संघर्ष किया, और आज के युग में है कि आपके पास कितना पैसा है जो आपको चुनाव में टिकट दिया जाएगा, आप कितना पैसा खर्चा कीजिएगा। तो जनता का उत्साह रह किस बात का जाएगा। सब महंगाई से त्रस्त है। यह मैं कोई बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मेरा अपना समझ है। हर जगह वही होता है कि जब माने नेता बन गए तो वह अब उसके बाद अपने माने परिवार को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, जनता को देखने के लिए नहीं आते। इसलिए जनता में उत्साह दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, जो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं, हमारे समझ में नहीं संकेत। अच्छा, एक तो धनबल का, आप तो बाहुबली का भी दौर देखे हैं। बाहुबली का वो दौर और धनबली का दौर, दोनों दौर में लोकतंत्र अपने आप को कैसे बचाए रखता था, और कितना मुश्किल है अब धनबली के सामने बचाना। सबसे पहले बाहुबली या धनबल वाले को कोई पार्टी 1-2% उसमें ऐसा कैंडिडेट हुआ करता था। अब जनरल जनमानस, आप यहीं बेनीपुर से लीजिए, बेनीपुर में कौन पार्टी ऐसा है जिसका कि अपना वर्कर नहीं है बेनीपुर का। मैं अपने बेनीपुर की बात कर रहा हूँ। लेकिन किसी पार्टी ने यहाँ के वर्कर को तवज्जो दिया? सब बाहरी उम्मीदवार है। किसी पार्टी ने यहाँ के वर्कर को तवज्जो दिया? मैं किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ। क्या उत्साह रहेगा जनता में? अच्छा, इस बार मूड क्या है, क्या मूड लग रहा है आपको? जनता गौन है। चुप है जनता, बिल्कुल गौन है। यह जनता को भांप पाना, नेता को पसीना आ रहा है। हर पार्टी के नेता को पसीना आ रहा है। वैसे जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई है, उसमें हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन का मूड हो जनता का। लेकिन इसके आधार पर वोट कहाँ होता है? वोट हो इस आधार पर तब ना। अब एक दौर था जब मिथिलांचल पूरी तरह से नीतीश कुमार मतलब लालू यादव के साथ था, हटा तो अब नीतीश कुमार के साथ हो गया। भाई कोई बदलाव के लिए कोई उस तरीके की बात हो तब ना। बदलाव, जनता का गौन होना जरूर बदलाव का संकेत है। जिस तरह यह कहावत है कि हवा यदि बंद हो जाए तो समझो जो कोई तूफान आएगा। अच्छा, जिस तरह से जनता गौन है, किसी पार्टी के लिए कोई जनता सड़क पे नहीं बाप कर रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इतने दिनों का राजनीतिक अनुभव है, इतने पॉलिटिशियन से आप मिलते भी हैं, पत्रकारों से भी मिलते रहे हैं, ये पत्रकार से ज़्यादा मिलते हैं। पॉलिटिशियन तो अब मान लीजिए हम जिस रोज़ राजनीति को नज़दीक से देखें, उस टाइम के इन्हें गिने बचे हुए हैं माने राजनीति में। एक अब्दुल वारी सिद्दीकी हैं जो हमारे माने हम उनको आदर्श अपना समझते हैं। हम उनको 1991 में उनसे जुड़ा, मैं आज तक उनको अपना आदर्श मानता आया हूँ। उस टाइम का आगे वो ललित यादव बचा हुआ है। अब तो सब नए हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने बता दिया ना, किसी भी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। इसीलिए अब इस सब राजनीति से बीत रही राजनीति कहते हैं, आप लॉलीपॉप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फलाना चीज़ देता है, चिलाना चीज़ देता है। 20 बरस से माने डॉक्टर मिश्रा ने बीत रही शिक्षा नीति, एक कलंक शिक्षा नीति का जन्म दिए। नीतीश जी इतना लॉलीपॉप दिए, लेकिन वित्त रहित की समाप्ति नहीं वो कर पाए। आप अपना दर्द बता कर दिए। मैं एक वित्त रहित कर्मी हूँ, मैं क्या बताऊँ तो बताइए। मैं 1989 में बहरा कॉलेज ज्वाइन किया था। आज तक किसी सरकार ने यह नहीं सोचा नीति यह माने पास आधारित अनुदान दिए, वह भी अनुदान 7 बरस से 8 बरस से लंबित है। 100 रुपया रोज पर मैंने एक मैंने बंधुओं मजदूर का दिहाड़ी नहीं है, वह भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या समझे जो मैंने क्या गिफ्ट मिल रहा है, क्या लॉलीपॉप मिल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो व्यापार है, जो इलेक्शन के समय जो व्यापार का मूड रहता था, नेताओं का आना जाना, कहीं कुछ लगी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। एक आदमी को कहीं कोई उत्साह नहीं है। जो भी होटल चलता था वो भी और डिफिट में जा रहा है।
शराबबंदी का असर है। शराबबंदी का पूर्ण नहीं, शराबबंदी का क्या असर कहा जाए, और जगह जिस होटल सब में शराबबंदी का असर नहीं है वहाँ उसका चलता है। हम 16 से जिस रोज नीतीश जी का घोषणा हुआ आज तक कोई नहीं कर सकता है, हम किसी को बैठने नहीं देंगे पीने के लिए, इसलिए हम लोगों का बिजनेस डैमेज होता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ संतोष जी, आप हमको व्यक्तिगत रूप से जानबे करते हैं। हम आज तक राजनीति में कोई आदमी कोई नेता यह नहीं कह सकता है कि मैंने किसी से कोई पैरवी करवाया या कोई ठेकेदारी किया, मतलब रखा तो से अभी भी मतलब है, चाहे वो किसी पार्टी के हो। लेकिन लग रहा है आपको कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। जो परिस्थिति जा रहा है, जो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा और लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें लोकतंत्र खतरा में है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दिख भी रहा है कि एक दौर था जब बाहुबलियों के सहारे लोक का मत हरण किया जाता था, अब पैसों के सहारे हरण हो रहा है। तो अब देखना ये बात होगा कि जो एक वॉइस इस तरीके से आना शुरू हो गया है कि भाई लोकतंत्र खतरे में। अब वाकई में बिहार जैसे जगहों पर जो राजनीतिक तौर पे काफ़ी संवेदनशील जगह माना जाता है, और वो भी मिथिलांचल, यहाँ तो हर पगे पगे जो है सो पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। लगातार 3 दिनों से हम इस क्षेत्र में हैं, जनता का नब्ज टटोलते टटोलते आज हम अशोक जी के पास पहुंच गए, लेकिन सच्चाई यही है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि इस बार ऊँट किस करवट लेगा। चलिए, इस चुनावी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर ये चर्चा और ये अभियान जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।